बेले का फल, बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रे का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती कर कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, यह भाव वर्णन कर कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं। धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाती। पिपलेश्वर, अभी सावन का महीना लोटा 2, इसलिए अपने दुख तकलीफ कष्ट बीमारी को भी लोटा 2, इसलिए हाथ में लोटा 2 और उसको ले जाकर फिर शिव पर कावड़ के भाव से, जैसे कांवड़िया 2 लेकर जाते हैं बॉटल, 2 कलश लेकर जाते हैं डंडे में बांध कर, ऐसा दिल से कावड़ का भाव लेकर जाए। अगर नदी का जल नहीं मिल रहा, पवित्र नदी का जल नहीं मिल रहा, आप कावड़ लेकर जाना चाहते हो, जल में 2 पात्र लेकर जाना चाहते हो, घर का पानी लेकर, घर के हंडे का जल लेकर। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई। हंस ने कौवे से कहा, कौवा बोला हंस मुझे भूख लग रही है। हंस गया मोती लेकर आ गया, ले रहे कौवे खा ले। कौवे ने जो मोती मुंह में रखा तो उसकी जो चोंच थी वही टूट गई। कौवा बोला लो हो गया कल्याण, तुम ये खाते हो? हंस बोला हाँ हम तो मोती ही खाते हैं। मोती? हाँ ये कोई खाने की चीज है? और नहीं तो हंस हैं हम तो मोती ही चुगते। हो अब कौवा की चोंच चली गई, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, बड़ा तकलीफ, बड़ा कष्ट। थोड़ी देर बाद कौवे ने हंस से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें भी लेकर चल। कौवा हंस को ले गया, शमशान में रहता था बड़ के पेड़ के ऊपर, कौवा बैठ गया हंस को लेकर। अब हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कैप भी लेके आया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था उसका मांस उठा कर लिया, ले हंस। हंस के जिंदगी में मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, हम हंस हैं, हम हंस हैं, मर जाऊंगा पर गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे, कौवे के मुख से मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। मांस का टुकड़ा जैसे ही नीचे गिरा और मांस का टुकड़ा नीचे गिरते ही, मांस का टुकड़ा नीचे गिरते जैसे ही मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, एक राजकुमार के ऊपर पड़ गया। राजकुमार के ऊपर जब मांस का टुकड़ा पड़ा, राजकुमार ने धनुष और बाण उठाकर जो फेंका वो कौवे को मारने के लिए, कौवे को तो नहीं लगा, हंस को लग गया। कौवा भाग गया, हंस नीचे गिर गया। राजकुमार ने हंस से कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, कौवे के लिए छोड़ा था, तो बाण आपको लग गया, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करिए। हंस कहते हैं युवराज गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, गलती मेरी है। आवाज फैल रही है ना, इसको सुकोड़ के थोड़ा सा करो सही, गलती मेरी है। और मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति की संगत कर ली, मेरी गलती यह है कि मैंने गलत व्यक्ति का साथ पकड़ लिया। कौवा गलत काम कर कर भाग गया, हंस को बाण लग गया। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम कर कर भाग जाता है और अच्छा व्यक्ति जेल में धरा जाता है, जिसने कुछ करा ही नहीं इल्जाम उस पर लग जाता। ऐसा एक संभव, उस ऐसा एक भाव नहीं है, ऐसे कई है, कई।
बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर। कई लोग गलत गलत स्मरण करते हैं कि वो केदारनाथ गए थे, अच्छा करने गए थे, प्राण छूट गए। वो अमरनाथ गए थे, अच्छा करने गए थे, दर्शन करने गए थे, प्राण चले गए। हमने पहले भी कथा में कहा 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी 25 रुपए के लोटे में भरा के हरिद्वार चले जाते हैं। कितने रुपए का लोटा? अरे बोलो समझे, 25 रुपए का लोटा, और 25 लाख की गाड़ी से नीचे नहीं उतरता था। मैंने तो 25 लाख लिया, मैंने तो 25 लाख लिया, मैंने हैंड से 12,000 का लिया, मैंने कटे हुए सेब फल का लिया। क्या बोलते हैं? एप्पल, मैंने एप्पल का 1 लाख का लिया, 1 लाख का। और जब प्राण छूटे तब वो एप्पल खा लिया। रोते रोते कहीं का पास में लाके रख दे, काका जी एप्पल, जेब में धर दो एप्पल को। कि हम कोई भी सामग्री की सवामणी करते हैं या काकोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाता। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहार आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालियों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना, 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहां प्रतिदिन घर में आरती करते हो गए तो जो घी के डब्बे में भींगी भिंगाई बत्ती रखी रहेंगी उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ दे रहा है, और आरती कर पुरा के घंटी बजा के भोग लगा के शक्कर रख के भगवान को प्रणाम करके चली जाते। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगोकर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा आदि आदि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या श्रावण महीने की 9वीं तिथि, कौन सी तिथि? 9वीं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाट केश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाट केश्वर महादेव, उसको लेकर आइए। उधर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादों के महीने में, कौन से महीने में? भादों के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादों में। चतुर्मास में 4 महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में
इस उधर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुई के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है, उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। जी जी याद रखना। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो। शिवरात्रि के दिन, उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है। 12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देखते हैं। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। श्रावण के महीने की पंचमी
कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो। श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं, तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले, आगे बढ़े, छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है,
कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया हमारा, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जावे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। सावन चालू हुआ है, तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर मान लो 1 दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ हो, कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो
जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना मैं सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, खोच कमर में पन्नी। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर ले, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। क्यों जीजियो एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। एक बिछुड़ी नहीं, कितनी? 2, 3, 4, 5, एक एक पांव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं।
वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोलो सही है कि गलत है? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी रहे, यही वर्णन है। बिछुड़ी भी दो हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना। जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठा कर देख लेना। उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य। जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव आदिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब 1 लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल शिव को समर्पित करते। जा रहे हैं सब, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करते। इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करो। भले तुम भूख मत देना, कौए का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। जब घर के
मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर दे। एक नौकर छुट्टी लेकर चले गए, सेठ जी को बताया नहीं और चले गए। 15 दिन तक नौकर नहीं आया तो सेठ जी को लगा कि नौकर की तनख्वाह कम थी इसलिए भाग गया होगा। एक काम करता हूं, मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूं। सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, नौकर आया और काम पर लग गया। 6 महीने के बाद नौकर फिर चले गया, 20 दिन तक नहीं आया। सेठ जी को गुस्सा आया, मैंने इतनी सारी तनख्वाह बढ़ाई इसकी और बढ़ाने के बाद भी ये तो छुट्टी करके बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसकी तनख्वाह आज से कम कर दो। सेठ जी ने कम कर दी, नौकर फिर आ गया। सेठ जी ने 2 महीने के बाद कहा कि तेरे 15 दिन तू नहीं आया था तो तेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी, अभी नहीं आया तो तेरी तनख्वाह घटा दी। तू कुछ मुंह से बोला ही नहीं, तनख्वाह बढ़ी तो कम से कम धन्यवाद तो देना था कि साहब बहुत अच्छी बात है आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, और मैंने तनख्वाह कम कर दी तो भी तू नहीं बोला कि आपने तनख्वाह कम कर दी, आखिर क्यों नहीं बोलता? तो इतने में उस नौकर ने कहा, सेठ जी मैं गुरु के शरणों में रहता हूँ, गुरु के चरणारविंद की कथा का रस तत्व ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा था जब परिवार का कोई सदस्य बढ़ता है तो भगवान उसके भाग्य का धन देना चालू कर देता है, और जब परिवार का कोई सदस्य घटता है तो भगवान उसके भाग्य का धन कम करना चालू कर देता है। जब मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी तब मेरी पत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था। मैं आया, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मैं जान गया कि भगवान ने मेरे यहाँ एक सदस्य बढ़ाया तो तनख्वाह बढ़ा दी। फिर 6 महीने के बाद मेरी माताजी शांत हो गई, मैं वापस नौकरी पर आया, आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। मैं समझ गया कि घर में से एक व्यक्ति गया तो उसके भाग्य का धन भी गया। शास्त्र कहता है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि, कोई मेहमान, कोई व्यक्ति आ भी रहा है तो हमें हमारे भाग्य के साथ में उस अतिथि के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, हमें दूसरे के भाग्य का धन भी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। 3 चीजें इस कथा में से निकालना। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया, शक्कर इसने चढ़ा दिया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में बट गए। बहुत ध्यान देना इस कथा से, सावन के महीने में हो सकता है आपसे और हमसे कुछ गलती हो जाए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। या तो दोनों को जल चढ़ाना, दोनों को दूध चढ़ाना,
दोनों को शक्कर चढ़ाना है, दोनों को। कितनी सुंदर बात है पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो, उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता। उस हिस्से को भी जिसने पशुपति व्रत करा है, एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है, यहां तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता। क्यों? वो पृथक हो जाएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। चावल का दाना चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रखें। जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं। ध्यान दो। दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाए। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा, थोड़ी तप साधना और कर लेंगे, तू मांग ले। पति ने कहा, मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा, अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी, मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा, तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं, और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता। फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है, और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा, और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूं और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दाता, तेरी कृपा चाहिए। पृथकता नहीं। जोड़े से जब संकट सोमवार किया जाता है ना, तो पति पत्नी को निर्णय ले लेना चाहिए कि हम किस चीज के लिए संकट सोमवार कर रहे हैं। पहले निर्णय लिया जाए, तब पति पत्नी दोनों संकट सोमवार का व्रत करें। अब व्रत कर लिया दोनों पति पत्नी ने संकट सोमवार का, जोड़े से पूजन कर रहे, जोड़े से अभिषेक कर रहे, और उद्यापन भी बोलो जम के जोड़े से कर रहे। और वर क्या मांगा? पति ने सोचा था दुकान का, पत्नी ने सोचा था पार्लर का। निर्णय अलग था कि घर की वो चार मर्यादा कौन सी है, जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती। वो मर्यादा है कौन सी? जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर
मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है, पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया क्यों बहू नहीं दिख रही, बस आ रही होगी। सास गई रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा बहू नहीं दिख रही, बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं आई। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई, जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काहे को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काहे को गिनूं, मंजिली सोचे मैं काहे को गिनूं, संजिली सोचे मैं काहे को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य घर में कोई भी आए वो सबके लिए। घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है उसका भी दोष वर्णन है महाराज। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले। 2-4 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है वो दोषपूर्ण है महाराज। दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगा हो, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेता। घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती। 3 क्रम पर। चौथा, नारी के मस्तक पर
जो चीर होता है, मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद